हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल कबीर हिंदी क्लासेस में। देखिए क्लास 12th कल एक कविता हो चुकी थी जो पुत्र वियोग। आज हमने एक छोटा सा कविता है उषा, जिसको हमने आपको सामने बोर्ड पे लिखे हुए और इसको लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझाएंगे। आपको समझने का इसमें कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हिंदी उषा, इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी क्या करते हैं ना, सूर्योदय होने से पहले का जो चित्रण होती है प्रकृति में, वो हम लोग को बताने का प्रयास किए हैं। जैसे आप लोग को पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझाते हैं। उषा कहते हैं प्रातः नभ था बहुत नीला, साख जैसे भोर का नभ। प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। नभ मतलब इसका प्रयोज्य शब्द है गगन, यानी आकाश से क्या है? प्रयोज्य शब्द है। बहुत नीला था शंख जैसे, और शंख जैसे क्या था? बहुत पवित्र था। भोर का नभ क्या था? बहुत पवित्र था। अब इसको लाइन बाय लाइन से पूरा लाइन का अर्थ समझिए। कहता प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः मतलब सुबह, जैसे 3-4 बजे का समय होता है ना, सुबह प्रातः नभ था। नभ मतलब क्या? आकाश था। बहुत मतलब क्या? बहुत। नीला शंख जैसे भोर का तारा, और शंख जैसे पूजा पाठ में शंख बहुत पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से भोर का तारा क्या था? बहुत पवित्र था। दूसरा, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा। देखिए जिस प्रकार से हम लोग का घर में पूजा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? गोबर और मिट्टी से उसको नीपते हैं, उसको पवित्र माना। उसी प्रकार राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी जो ओस गिरती है सवेरे सवेरे, देखते होंगे सब आंगन भींजा हुआ रहता है और क्या अभी गीला पड़ा हुआ है। कहता तीसरा माई बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। और बहुत काली सी काली, बहुत काला से काला। सील किसको कहते हैं? इसमें देखिए सिलौटी, जिसको हम ठेठ भाषा में कहते हैं सिलौटी, जिसमें मसाला पीसा जाता है। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। और देखिए सिलौटी पर क्या होता है? रोज मसाला पीसा, तो हम लोग देखते होंगे सिलौटी कैसा हो गया है? पीला हो गया। तो ये कह रहा है कि केसर से की जैसे धुल गई हो, उसमें क्या हो? धुल गई हो। कहता स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कहता जिस प्रकार से सिलेट हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सिलेट पर कहता है कि उस पर क्या करते हो कि सिलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने क्या करते हो? खड़िया चौक माल दियो, यानी कि सिलेट पर किसी ने चौक माल दियो। इसका अर्थ समझिए। कहता है कि जब हम सिलेट पर या लाल हम लोग कुछ पेंसिल रहता है, उसको क्या करते हैं? उसको खल्ली बोलते हैं, चौक उसी को बोला गया। सिलेट पर या लाल खड़िया चौक माल दियो किसी ने, लगता है उस पर किसी ने क्या कर दिया? चौक माल दिया हो। अगर नील जल में या किसी की गैर झिलझिल दे। कहते हैं देखिए पानी बहुत सारे रहता है तो कैसा दिखाई देता है? नीला। तो नील जल में या किसी गैर झिलमिल दे। कहता है कि लगता है कि नीले जल में किसी गोरे स्त्री का चेहरा क्या हो रहा है? झिलमिला रहा है, दिखाई दे रहा, जैसे हिल रही हो। और क्या कहते हैं? कि जैसे हिल रहा है, नीले जल में जैसे हिल रहा है किसी गोरे स्त्री का चेहरा। और क्या? जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। कहता है कि जादू टूटता है। हम लोग देखिए जो सूर्योदय होने से पहले जो ये सब समझे जादू की तरह हुआ। कैसा हुआ कि पहला प्रातः काल का नाम क्या? बहुत नीला था, शंख जैसा पवित्र था। दूसरा राख से लिपा हुआ चौका था। बहुत काली सी जरा सी लाल क्या थी? केसर से धुल गई थी, सिलौट थी। ये सब समझे हम लोग जादू देखते उसी प्रकार से हो रहे थे। कभी हम लोग को बताना चाहते हैं। कहता है कि सिलेट पर या लाल खड़िया चौक माल दी हो किसी ने। सिलेट पर जैसा लगता है किसी चौक से क्या कर दिया? रगड़ दिया हो। नील जल में या किसी गैर झिलझिल दे। कहता कि नीले जल में किसी गोरे स्त्री का चेहरा क्या हो रहा? झिलमिला रहा हो, जैसे हिल रही हो। और क्या? फिर कहते हैं जादू टूटता है इस उषा का। अब ये सब उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय हो रहा है। तो ये सब जो हम जितने लेखक जादू देखे, ये सब क्या हो रहा है? टूटने लगे। बहुत ही शॉर्ट कविता है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। समझ गया आप लोग? समझ गए होंगे। जैसे जादू टूटता है इसका सूर्योदय, जब सूर्योदय हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये सब खेल खत्म हो जाता है। सूर्योदय होने के बाद ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। सूर्योदय होने से पहले प्रातः नभ उषा में मतलब क्या होता है कि उषा काल, यानी सुबह काल, जैसे 3-4 बजे का समय होता है,
उसी टाइम में सब सारे बात हम लोग क्या होता है दिखाई पड़ता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। हमारा प्रयास आपके साथ, हम आपके साथ ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारे भी फायदा होगा। आशा करते हैं इस कविता आप लोग को याद आ गया होगा।